हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में आज एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक स्पेशल प्रक्रिया होती है वास्तु में जिसे बोलते हैं भूमि शोधन। तो जहाँ पर हम लोग वास्तु में जो है शल्य की प्राप्ति हो जाती है, पता चल जाता है। इस पर मैं पहले से एक वीडियो कर चुकी हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, लोग बिना रीज़न के बीमार पड़ते हैं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने नई तरीके की मुसीबतें आ रही हैं। कोई ऐसा व्यापार था जो पहले बहुत अच्छा चलता था और अब जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए भी इस तरीके की शुद्धि के प्रोविजंस हैं। तो बेस्ट ये होता है कि अगर आपका प्लॉट है और आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं, उससे पहले इस तरीके का वो करवाएं। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कोई तंत्र या मंत्र नहीं, सिंपल सर्व औषधि है इसके अंदर कुछ प्यूरिफिकेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे सप्त औषधि के साथ कुमकुम होता है। इसके अलावा मंत्रपूत डोरे होते हैं, चंदन होता है, गुग्गल होता है और कपूर होता है। इस तरीके की जो सामग्री होती है उससे जो है मंत्रपूत किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, ताकि आपके जो यजमान हैं उनके घर में हर प्रकार की पॉजिटिविटी रहे। अगर वहाँ पर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है या कुछ किया हुआ है, या बंधन जिसको बोलते हैं बंधन खोलना, तो ये उस भवन की, उस भूमि की ऊर्जा को बिल्कुल ठीक करेगा। अब आपके जो यजमान हैं उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप चंद्रमा किस नक्षत्र में ये देख लें और भूमि में डालने के लिए उस हिसाब से अच्छा एक मुहूर्त डिसाइड कर लें। और जिनको ना पता हो तो ऐसे यजमान के लिए आप उनके नाम के प्रथम अक्षर को के अनुसार से जो है राशि माने और तब इसको करें। तो आज मैंने ये कर लिया है। इसके अलावा इसमें लगता है एक इस तरीके का मंत्रपूत जनेव, जिसको जो है हम लोग कुमकुम में रंग करके रख लेते हैं। और फिर ये जो पूरी सर्व औषधि अभिमंत्रित हो चुकी है, इसके ऊपर हम लोग इसको बांधेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लाइंट के पास। उनका मुहूर्त मैंने पहले ही निकाला हुआ है उनकी राशि के हिसाब से, और वहाँ पर उन्होंने इसको दबाने के लिए कच्ची भूमि में एक गड्ढा पहले से तैयार करा रखा होगा। तो हम लोग निश्चित समय पर पहुँचेंगे ताकि समय इधर उधर वेस्ट ना हो, क्योंकि ऐसे कामों में विघ्न बहुत आते हैं। लोग फिर जो है बार बार पूछने लगते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले ही जगह का निरीक्षण करके, जगह डिसाइड करके कच्ची मिट्टी में वहाँ पर गड्ढा जो है करवा लें, जिसमें आपकी ये सामग्री डालें। अब एक यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किस हिसाब से आप सामग्री लें। तो जितना बड़ा भवन का आकार है उस हिसाब से सर्व औषधि लें। जो लोग ऑलरेडी शल्य शोधन करते हैं उन्हें इसका पता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने अनुष्ठान किया था, वो जो पूजित सामग्री है, वो जो अभिमंत्रित सामग्री है, मैंने बताया था कि अब हम लोग जो है क्लाइंट के घर पहुंचेंगे और वहाँ पे जो हमने कच्ची ज़मीन का निरीक्षण पहले से करके जो डिटेक्शन करवा रखा था, उन्होंने उस गड्ढे को तैयार करवा रखा होगा और उस मंत्र पूरी सामग्री को थोड़ी सी पूजा करके हम लोग भूमि में दबा देंगे, ताकि वो भूमि पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे वहाँ से उनके ऊपर, उनके पूरे घर में जो किए कराए का जो इफेक्ट है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाए। तो अब बस मैं वेट कर रही हूँ अपने क्लाइंट का। हमेशा पहले पूजा करके निकले। अनुष्ठान में जो कपड़े आपने यूज़ करे हैं वो कपड़े आप साइट पे जाते समय यूज़ नहीं करेंगे। भूमि शोधन करने से पहले आप जो है एक बार अनुष्ठान के बाद स्नान कीजिए, उसके बाद अपने जो वस्त्र हैं उनको चेंज कर लीजिए, अपने जो एम्यूलेट्स हैं उनको पहन करके जाइए। आपके जो भी इष्ट हैं उनको, उनका आशीर्वाद लेके, उनसे प्रार्थना करके अपने क्लाइंट के लिए, अपने यजमान के लिए आप तब निकले, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बस अब मिलते हैं साइट पर। तो इस तरीके से अपने इष्ट से भी आप जो भी उनका मनोरथ है, जो भी उनकी परेशानी है, उसको कह करके इस तरीके से जो भी आपका मंत्रपूत धागा है और जो आपके इष्ट देव को चढ़े हुए जनेव हैं, जैसे मैं हमेशा ये इस तरीके के जितने भी अनुष्ठान हैं वो अपने बाबा के ऊपर जनेऊ चढ़ाने के बाद ही जो है करती हूँ। तो ये जो भी अभिमंत्रित
सूत हैं उनको हमने यहाँ पर बांध लिया है। इसके बाद हमें एक छोटी कन्या की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आप एक के बाद एक मंत्रपूर्ण 7 गांठें लगाएंगे। कपड़े का रंग कैसे आप डिसाइड करेंगे? कपड़े का रंग जब आप पहली बार जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि इस जगह पे ऐसा कुछ हुआ है, तो जिस भवन के जिस भी ओर आपको कच्ची मिट्टी मिल जाएगी, वहाँ की दिशा की रीडिंग लेने के बाद आप कपड़े के रंग का निर्धारण कीजिए। वो लोग जिस भवन में, या आजकल बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, या अगर आप किसी दुकान के लिए यही सेम चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे कच्ची मिट्टी की उपलब्धता नहीं है, तो इसके लिए आप एक बड़ा गमला जिसमें जो है कच्ची मिट्टी हो और पौधा लगवा करके यजमान से इस शुद्धि प्रक्रिया को पूरा करें। अब इसमें हमें एक कन्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ मेरे पास मेरी छोटी कन्या है जिसका हाथ हम लगवा करके फिर यहाँ से साइड के लिए निकलेंगे। किशा आप प्लीज इधर आओ। इधर आओ, आप जय जय करो, जय करो, जय जय। और इधर 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 आओ, आप आपने जय कर दी ना। हाँ, अब इसको आप टच करो यहाँ पे, इसको टच करो। हाँ, विथ 2 हैंड्स। वेरी गुड किशु, वेरी गुड। इसको भी टच करो, वेरी गुड। और हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव। तो हमारा ये अनुष्ठान संपूर्ण हो गया है इसी के साथ, बाबा की कृपा से। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई वैसा कर्म है, नहीं, ये एक शांति कर्म के अंतर्गत आता है। अगर इसको आप उन्हीं यजमानों के साथ करें जो ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, अपने ऊपर किए कराए से उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और उसके बावजूद भी लोग उनके व्यापार के लिए या उनके घर के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए जो है उल्टी सीधी चीज़ें करते आए हैं, तब इस शांति कर्म का उपयोग वास्तु की शुद्धि और जो भी किया कराया है उसको उतारने के लिए जो है कीजिए। तो ये पूर्णतः एक शांति कर्म है, किसी प्रकार का तांत्रिक और अभिचार कर्म नहीं है। तो अब मिलेंगे हम लोग साइड पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, जहां पर पहले से क्लाइंट ने गड्ढा खुदवा करके रखा होगा और अनुष्ठान हम लोग कल करके आए हैं। अब जो बची हुई पूजा की सिंपल विधि है, बस वो हम लोग जो है क्लाइंट के साथ यहाँ पर पूरी करेंगे। आइए। ये हमारा कल वाली पूजित सामग्री, ये वो जगह है जिसका चयन हमने पहले करा था, ऐसे कच्चा। तो इनके घर में ये जो कच्ची मिट्टी वाली जगह है ये नॉर्थ के साइड में है, उस हिसाब से हमने कपड़े का चयन किया। अब जो मैंने उन्हें पूजा में जो सामग्री बताई थी, उस थाली को उन्होंने ऑलरेडी बना करके रखा है। अब वो उसको लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ पर इस गड्ढे में उसको डालेंगे। जो सर्व औषधि हैं, जो मंत्र पूरी चीज़ें हैं, धागे हैं, कलावा है जिसका अनुष्ठान हुआ है, वो सब इसमें जाने के बाद जैसे जैसे धरती उनको पचाना शुरू करेगी, ये पूरा जो भवन है वो पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने जिन जिन सिम्टम्स की बात करी थी, उनमें 2 मेजर सिम्टम यहाँ पर मिले थे। एक, घर के सदस्यों को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ बिना किसी सॉलिड डायग्नोसिस के साथ, और दूसरा था कि इन्होंने एक स्थापना की पूजा करी थी, उसमें मूर्ति का खंडित होना। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया। अब आ गए हैं, आपको ये अब चप्पल उतारनी पड़ेगी।
तो क्योंकि हमारे क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है ऑन कैमरा तो मैं उनको नहीं लूँगी, हम पूजा विधि को लेंगे। पहले आप इसमें जो है अक्षत, चंदन और जो सामग्री है उसको डालिए। अब ये हमारे अनुष्ठान वाली सामग्री, आप थाली नीचे रखो। अच्छे से दबा के और इस पे 7 बार मिट्टी डालिए। जो हमने 7 गांठें लगाई थी उसी तरीके से हम लोग जो है 7 बार जो भवन की मिट्टी है वो उसके ऊपर डालेंगे। अब वापस से अक्षत, रोली, चावल, चंदन, अब आप मुझे ये दक्षिणा का लिफाफा दीजिए अपने दाहिने हाथ से। अब ये जो जल है इससे पूरे चारों तरफ इसका सिंचन होगा मिट्टी का। इस तरीके से अब इस गड्ढे को पूरा पूर दिया जाएगा और उसके बाद ये भूमि को पॉजिटिवली चार्ज करना शुरू कर देगा। इस तरीके से गड्ढे को पूरा करा जाएगा, वापस से भूमि समतल हो जाए तब तक। अब इस तरीके से मिट्टी को वापस से पूरा करके इस पे हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। हो सके तो थोड़ा बड़ा दीपक जलाइए और वरना जो आपके पास है अवेलेबिलिटी वो भी ठीक है। बड़ा भी है लो, अभी तो लगा दो उसको, इसमें बाद में घी रिफिल हो सकता है। हाँ हाँ, मतलब किसी के पास अगर बड़ा दीपक नहीं हो तो वो इसी को रिफिल कर ले। थोड़ा सा प्रणाम कर।